मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। क्यों? क्या हुई? Finally and officially the mother of all deals between India and Europe उसके ऊपर अब हस्ताक्षर हो चुके हैं और डील को अब इंडिया में फाइनली इसको साइन कर लिया गया है। Prime Minister Modi, dear friend, and let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई। और दूसरी बात यह है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग। पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। माय गॉड! यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स आए हैं, प्रेसिडेंट, सब कुछ, वो लोग कह रहे हैं कि साहब मदर ऑफ ऑल डील्स, इससे बड़ी, इससे बेहतर डील साइन नहीं हुई है कहीं पे। भारत ने नहीं करी है इससे बड़ी डील साइन। इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को यह पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया, The respect for India across the political spectrum is very high, very very high. मतलब उनको एक बात है, भारत से पंगा मत लो। इंडिया चूंकि ट्रंप से मुतासर हुआ है तो मुतासरा सारे फ्रीक इकट्ठे हो जाए। Internally there is a unity in the US Congress and Senate कि भारत को अपने पास रखना है, क्योंकि भारत अगर चला गया तो अमेरिका डूब जाएगा। देखिए कि इतनी बड़ी मार्केट यानी इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट मार्केट ऑफ व्हीकल्स है, जो इस तरह की गाड़ियों की, वो उनके लिए खुल रही है और सिर्फ 40% टैरिफ के ऊपर। So it's been described then as the mother of all deals. The leaders of India and the European Union coming together in New Delhi to announce a huge new trade pact reached after 2 decades of negotiation. और इंडिया के साथ ये डील हो जाने का मकसद ये है कि एशिया की तीसरी बड़ी एक मईशत के साथ उनको बाकायदा तौर पे फ्री ट्रेड। उर्सुला वॉन डर लेयन भारत को यूज करिए लेवरेज, तो हमने उसका लेवल ऊपर बढ़ा दिया है। एक्चुअली मोदी जी इज वेरी स्मार्ट। ये ट्रंप की अपनी, आप इन अ वे कह सकते हैं कि उनकी अपनी बेवकूफ़ी या अपनी जो उनकी हमाकतें हैं, ये बड़ी हद तक चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 90 से लेके 96% तक टैरिफ खत्म हो गया ऑफ ऑल द EU गुड्स व्हिच विल कम टू इंडिया। तो ये दुनिया में अब जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही हैं वो सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। ही इज द ट्रिगर। ना वो सबको परेशान करता, ना ऐसी डील साइन होती। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और यूरोपियन यूनियन EU के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया। भारत यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर PM मोदी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ ये FTA साइन किया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होगी। PM मोदी ने आगे कहा कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का रोड मैप है। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हर साल करीब 43,000 करोड़ रुपए के टैरिफ कम होंगे और भारत और यूरोप में लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया को साफ संदेश देता है कि आज की ग्लोबल चुनौतियों का सबसे अच्छा जवाब आपसी सहयोग है, न कि अलग थलग होकर फैसले लेना। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारा है इस डील को साइन करके। कि आप अगर इस चीज को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है।
मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग, ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ को कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। और 3 दिन से वो यहाँ पे है, जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा, तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो उर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। देखिए, जो तर्ज अमल आलमी सियासत में ट्रंप ने इस्तेमाल किया था, जो उन्होंने जो तर्ज अमल इख्तियार किया था, ये उसका मंतकी नतीजा है। बिल्कुल ये लॉजिकली यही होना था, क्योंकि जिस तरीके से उनके बार बार के मुतालबात, और मुतालबात भी ऐसे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन जो मुतालबा कर रहे हैं अगले दिन इससे बड़ा तो नहीं हो जाएगा, या पहले वाले मुतालबे पे कायम रहेंगे। आज टैरिफ लगा रहे हैं, कल टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमला करेंगे, नहीं करेंगे। जब वो इतने हार्श मेयर्स का जिक्र बिल्कुल सहूलत के साथ करने लग गए, और उसमें से कुछ उन्होंने इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड चाहिए मुझे, तो ग्रीनलैंड के ऊपर साथ अपना एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी लगा दिया कि जनाब वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। और वो फिर खुद अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, यानी अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक कोर है उसकी फॉरेन जो ऑफिस है, उस स्टेट डिपार्टमेंट से कहते हैं, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सीनियर लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्हें भी ये पता नहीं चलता था कि अचानक ये हो क्या गया है। इसको कह रहे थे कि सेंट्रलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रंप। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसका एक ही नतीजा निकलना था कि उनके खिलाफ कोई इत्तेहाद दुनिया में बनना शुरू हो जाता। जब वो नेटो से हाथ खींच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेटो वाले क्या करेंगे कि वो अपनी हिफाजत के लिए मुश्तरका इक़दाम शुरू कर देंगे, जो यूरोप के लिए बुनियादी तौर पर नेटो जब बना था। तो उसमें से अमेरिका निकल जाएगा तो जाहिर है अब उसमें यूरोपियन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा।